आज का वीडियो कंटेमिनेशन ओसीडी वालों के लिए है और सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद उनके लिए रहेगा जिनको गंदी लगती है लैट्रिन। आज के इस वीडियो में देखिए कि ये गन्ने की एक मशीन है जिसमें गन्ना डाला जा रहा है और वो गन्ना एक तरफ से डाला जाता है, दूसरी तरफ वो पिचक करके निकल जाता है और उसका जो जूस है वो नीचे देखिए कि निकल रहा है। उसी प्रकार हम शरीर को जो खाना देते हैं उसी खाने से जो रस बन जाता है, खून बन जाता है और बाकी का बचा हुआ अवशेष लैट्रिन बन जाता है। जैसे आप इस वीडियो में देखिए कि गन्ना डाला जा रहा है मशीन में और ये पिस जाता है और उसका अवशेष फिर से दोबारा से डाला जाता है, फिर से यही पिस जाता है और जो रस है वो नीचे गिर करके अलग हो जाता है। अब देखिए कि जो रस, ये मान लीजिए कि जो हम खाते हैं, जो हमारा खून बनता है वो है, हड्डी मांस मज्जा बनती है वो है, और ये जो गन्ने का अवशेष बच जाता है जिसे वो गन्ने वाला किसी थैले में डाल देता है या डिब्बे में डाल देता है। तो ये जो गन्ने का अवशेष है ये वैसा ही है जैसा बायो प्रोडक्ट हमारा शरीर छोड़ता है। अब गंदगी से जिनको बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है, ख़ास करके खुद की लैट्रिन से या किसी अन्य व्यक्ति की या जानवर की लैट्रिन से, अब उसे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में चला जाता है और शरीर उसमें से जो कुछ निकालना होता है, रस निकालना होता है, वो निकाल लेता है और बाकी का अवशेष लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। जैसे ये गन्ने वाला, ये जो गन्ने का अवशेष है उसे थैले में डाल देता है या नीचे फेंक देता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी अवशेष को गिरा देता है। तो वास्तव में ये गन्ने वाला उसी गन्ने के अवशेष को हाथ से उठाता है और उसी हाथ से वो जूस बनाता है, तो उसे ये गन्ने का अवशेष गंदा लगता नहीं है। उसी प्रकार जो हमारे शरीर से जो बायो प्रोडक्ट निकलता है, चाहे वो लैट्रिन हो, वॉशरूम हो, पसीना हो, सलाइवा हो या सीमन हो, वो वास्तव में उतना गंदा नहीं होता जितना गंदा ओसीडी वाले मान लेते हैं। अब देखिए कि वो अवशेष ज़रूर है, उसको हमें अलग रखना है, उससे दूर रहना है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन उससे इतनी ज़्यादा नफ़रत माने या इसे इतना ज़्यादा गंदा मान लें कि हमें बार बार हाथ धोना पड़े या टच ना भी हो तब भी हमें नहाना धोना पड़े, तब ये ओसीडी बन जाता है, तब ये हमारे लिए व्याधि बन जाता है। तो हमें लैट्रिन से दूर रहना है, उसको निकाल दिया उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, उसको दिमाग में लेकर घूमना नहीं है। क्योंकि हर इंसान सुबह सुबह लैट्रिन में जाने के बाद या टॉयलेट जाने के बाद उसे छोड़ देता है, उसे भूल जाता है। लेकिन कंटेमिनेशन ओसीडी वाले, खास करके जिनको लैट्रिन गंदी लगती है, वो लैट्रिन को छोड़ ही नहीं पाते हैं, वो दिमाग से उस लैट्रिन को पकड़े रखते हैं। तो आज से करना क्या है? करना यही है, जैसे गन्ने वाला उसी हाथ से निकाला और छोड़ दिया और भूल गया और अपना जूस सर्व करने में लगा हुआ है, उसी प्रकार हम जब लैट्रिन में गए, वहाँ से बाहर निकले तो अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं और उस चीज़ को हम भूल जाएं, उस चीज़ को हम छोड़ दें या उसे भुला दें। अगर उसको याद रखा तो हमारे डेली के रूटीन या कार्य प्रभावित हो जाएंगे, ना तो हम अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे। ये देखिए कि गन्ने वाला इतना कार्य करता है कि गर्मी के अंदर ये पसीना पसीन हो जाता है, और ये जो गन्ने का जूस पीते हैं वो कभी इस चीज़ को गंदा नहीं मानते हैं। ये गन्ने वाला यही सब कुछ करता है। वास्तव में हमारे शरीर के अंदर भी तो एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे मैं गन्ने का जूस पी रहा हूँ और खूब आनंद ले रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान इसे मान ले कि ये तो बहुत गंदा है, इससे पीने के बाद मैं तो ये हो जाएगा, अगर वो दिमाग के अंदर इस तरह का विश्लेषण करता ही रहे तो वो परेशान ज़रूर हो जाएगा, उसको मनोव्याधि हो जाएगी, मानसिक रोग हो जाएगा, साथ ही साथ उसकी शरीर की इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगी। हमने खा लिया, उसके बाद उस खाने का क्या करना है वो शरीर का काम है। जैसे ये गन्ने का अवशेष है, ये उसी प्रकार है जैसे हमने खाना खाया, उसका अवशेष हमारा शरीर निकाल देता है। तो कभी भी लैट्रिन के प्रति इतनी नफरत ना करें कि जिससे हमारा जीना दुश्वार हो जाए। अगर इतनी ही गंदी लैट्रिन होती तो जो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, डॉक्टर करते हैं, टेक्नीशियन करते हैं, क्या वो कर पाते? वो करते हैं टेस्ट और डिब्बे में बंद करके वहीं छोड़ देते हैं। उसी
लेबोरेटरी में वो खाना खाते हैं, बाकी का काम भी करते हैं, लेकिन वो याद ही नहीं रखते हैं कि लेटरिन उन्होंने डिब्बे में रखी थी, और जब ज़रूरत होती है तब उस डिब्बे में से वो निकालते हैं, टेस्ट करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी प्रकार हम दिमाग के अंदर गंदगी को लेकर ना घूमें, जब कार्य किया उसके बाद लेट गो कह दें।